नमस्कार। चलिए आज भारतीय राष्ट्र की उस बुनियादी रूपरेखा को समझते हैं जो हमारे संविधान के पहले 50 अनुच्छेदों में दी गई है। ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के बनने की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, अगर हमें एक नया देश बनाना हो तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही कि उसकी नींव क्या होगी। और इस सवाल का जवाब है उस देश का संविधान। ये वो किताब है जो तय करती है कि देश कैसा होगा, उसके नियम कायदे क्या होंगे और वहां रहने वालों को क्या अधिकार मिलेंगे। हमारी आज की चर्चा इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेगी। हम ये देखेंगे कि कैसे संविधान के इन शुरुआती हिस्सों ने ठीक एक इमारत के नक्शे की तरह एक एक ईंट जोड़कर भारत की नींव रखी। तो कोई भी नक्शा बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है? जाहिर है, हम पहले जमीन की हदें तय करते हैं और फिर ये तय करते हैं कि उसमें कौन रहेगा। हमारे संविधान का पहला भाग बिल्कुल यही काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 1 से 4 भारत का राजनीतिक नक्शा खींचते हैं। अनुच्छेद 1 साफ कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदलने की पूरी शक्ति देता है, वो भी बिना किसी बड़े संवैधानिक बदलाव के। ये दिखाता है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब राज्य तो बन सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन देश, हमारा संघ, वो हमेशा एक रहेगा। अच्छा, अब देश की सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन अगला सवाल था यहाँ का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 5 से 11 इसी का जवाब देते हैं। ये बताते हैं कि जब संविधान बना तब कौन भारतीय था, और ये भी एकदम साफ कर देते हैं कि भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। तो देश बन गया, नागरिक भी तय हो गए। अब बारी आती है इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी वो अधिकार जो हर नागरिक को दिए गए हैं और जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। इन्हें हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि एक कानूनी गारंटी है। और इन गारंटियों का एक गार्ड भी है, अनुच्छेद 13, जो कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो इन अधिकारों को कम करे वो रद्द माना जाएगा। इसीलिए तो अगर सरकार कभी उनका उल्लंघन करती है तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सही में, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी वादा है बराबरी का। अनुच्छेद 14 से 18 ये पक्का करते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हों। इसका मकसद था सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को जड़ से खत्म करना, चाहे वो जाति के नाम पर हो या लिंग के। इसीलिए अनुच्छेद 17 ने छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म किया और अनुच्छेद 18 ने राय बहादुर जैसी उपाधियों को, ताकि एक बराबरी वाला समाज बन सके। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19, जो असल में हमारी आज़ादी का घोषणा पत्र है। ये हमें 6 मौलिक आज़ादियां देता है, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी से लेकर देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी तक। ये स्वतंत्रताएं ही तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और लोकतंत्र की असली नींव हैं। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये शायद संविधान के सबसे गहरे और सबसे ताकतवर अधिकारों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की सही प्रक्रिया के बिना किसी की भी जान या आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और पता है, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। आज इसमें निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। और इसी जीवन के अधिकार को और मजबूत बनाने के लिए बाद में अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट में अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमजोर लोगों की सुरक्षा और हर किसी की आस्था की आज़ादी को कैसे पक्का करता है। हमारा संविधान सिर्फ बड़े बड़े अधिकार ही नहीं देता, बल्कि वो शोषण से भी बचाता है। अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी जैसी अमानवीय प्रथाओं पर सीधी रोक लगाते हैं, ताकि हर इंसान की गरिमा, उसकी इज्जत सुरक्षित रहे। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 25 से 28, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर चरित्र की नींव रखते हैं। ये हर व्यक्ति को अपनी आस्था, अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। साथ ही ये भी तय करते हैं कि सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी। इसीलिए तो सरकारी टैक्स का पैसा किसी खास धर्म को बढ़ावा देने पर खर्च नहीं हो सकता। अब इस ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा भारत की विविधता की रक्षा करता है और साथ ही हमें एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है।
भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है ना? यहाँ कितनी भाषाएं हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, तो अनुच्छेद 29 और 30 इसी विविधता की रक्षा करते हैं। ये हर समुदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देते हैं, और अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, कागज पर अधिकार देना तो एक बात है, लेकिन अगर कोई उन्हें ना माने तो क्या होगा? अगर सरकार ही इन अधिकारों को छीनने लगे तो उन्हें लागू कौन करवाएगा? और इसका जवाब है अनुच्छेद 32, जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि बिना इलाज के अधिकार तो बस कागज पर रह जाते हैं, है ना? ये अनुच्छेद हमें अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है, और यही वो ताकत है जो बाकी सभी अधिकारों को हकीकत बनाती है। अच्छा, अब तक हमने बात की नियमों की, जिन्हें मानना ही पड़ेगा, जो कानूनी तौर पर जरूरी हैं। अब हम ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो राष्ट्र के लक्ष्यों या कह लीजिए सपनों को बताता है कि भारत को भविष्य में कैसा देश बनना चाहिए। यहाँ मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार वो नियम हैं जिन्हें तोड़ने पर सजा मिलती है, वहीं निदेशक तत्व वो अच्छी सलाह हैं जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दी जाती हैं। मतलब मौलिक अधिकार कानूनी गारंटी हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। और इन सिद्धांतों का दायरा बहुत बड़ा है। ये सरकार को एक रोड मैप देते हैं एक कल्याणकारी राज्य बनाने का, जहां अनुच्छेद 39 के तहत सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, अनुच्छेद 40 के जरिए गांव-गांव में पंचायतें बने, अनुच्छेद 48A से पर्यावरण की रक्षा हो, और अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के लिए तय किया था, और जिस पर आज भी बहुत बहस और चर्चा होती है। तो ये था हमारे संविधान के पहले 50 अनुच्छेदों का ब्लूप्रिंट, एक राष्ट्र की नींव और उसके सपने। यह हमें सिर्फ नियम नहीं बताता, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सपनों का आईना भी दिखाता है। सवाल यह है कि 75 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद क्या हमने वो इमारत बना ली है जिसका नक्शा हमें दिया गया था, या अभी भी हम नींव पर ही काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।